लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बधाई हो रेखा की माँ, बधाई हो। अरे मैंने तो जब से सुना है मेरा सेरो खून बढ़ गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्यों ना हो, सब आप बहन भाइयों का प्रताप ही तो है। नहीं नहीं, ये तुम्हारी तपस्या का फल है रेखा की माँ। लो बेटी तो। दीदी आ गई, दीदी आ गई। गहने कपड़ों को देखो तेलू की माँ, एक से एक खूबसूरत है। हमारी रेखा कम सुंदर है क्या? आज जी भर के हार श्रृंगार किया है मैंने अपनी सहेली का। कन्या का असली श्रृंगार तो उसका पति होता है। भगवान ने क्या सुंदर जोड़ी बनाई है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। एक बात कहूँ रेखा की माँ, बुरा न मानना, शरीर के भाईचारे की बात है। लड़का वर्षों के बाद मिला है, भला किसी ने ये भी पता किया कि ये रेखा का असली पति है भी या नहीं? तेलू की माँ ने बहुत दुनिया देखी है बहू। जमाना बड़ा खोटा जा रहा है, धोखा बहुत बढ़ गया है। जानती हूँ ये कौन है? हमारे पूरे गांव को खरीद सकते हैं। इन्हें लड़कियों की कमी है जो किसी को धोखा दे। अच्छा, तो इसने उसी दिन क्यों नहीं कहा कि मैं रेखा का बिछड़ा हुआ पति हूँ? मैं जानता था ये सवाल जरूर उठेगा। अगर मैं उसी दिन ये बात बता देता तो शायद मुझ पर आसानी से एतबार न किया जाता, लेकिन आज मैं अपने साथ पूरा सबूत लेकर आया हूँ। देखिए माँ जी, ये रही मेरे बचपन की फोटो अपने माता पिता के साथ। आप इन्हें पहचानती हैं ना? क्यों नहीं, भैया रामकृष्ण और सुमित्रा बहन को मैं नहीं पहचानूंगी। देख बेटी, ऐसा था तेरा दूल्हा। आज तेरे सास ससुर जिंदा होते तुम्हें कितनी खुशी होती। मगर बेचारी तेलू की माँ की खुशी पर तो पानी फिर गया। पानी फिर जाए तेरी खुशी पर, भले का तो जमाना ही नहीं है। हाँ जाओ बेटी, जाओ अपने घर। अब तेरा सुख शांति पति के चरणों में है, माँ के आंगन में नहीं। जब कभी आओ पति की छाया में हंसी खुशी, बस यही मेरी शिक्षा है तुझे और यही मेरा आशीर्वाद। बेटा, मेरी बच्ची बड़ी भोली भाली है, इससे कभी भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। ये क्या माँ जी? तुम मेरी बेटी के भगवान हो ना, मेरी तो झुकने की जगह है। नहीं माँ जी। सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो। भगवान जोड़ी बनाए रखे। रेखा, इधर आओ। बैठो। क्या देख रहे हैं आप? मैं देखता हूँ सच है, कहीं ख्वाब तो नहीं। ये वहम तेरा है दिले बेताब तो नहीं। वहम कैसा? ये जुल्फ, ये आंख और ये लब मेरे लिए हैं। मैं इनके लिए, और ये सब मेरे लिए हैं। ये आप मेरे लिए कह रहे हैं? कह ही नहीं रहा, बहुत कुछ कह भी चुका हूं। पुष्पांजलि, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती। ऐसा क्यों लिखा आपने? क्या आपको इसमें कोई शक था?
ये उस वक्त लिखा था जब मैंने तुम्हें देखा था, चाहा था, लेकिन पाया नहीं था। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आसपास है दोस्त। वाह वाह, कितनी सुंदर कविताएं हैं। जब आप इन्हें छपवाएंगे तो कितना नाम होगा आपका। नहीं रेखा, मैं इन्हें छपाऊंगा नहीं। क्यों? अपनी देवी को चढ़ाए जाने वाले फूल बाजार में बेचे नहीं जाते। मेरे गीतों की ये पुष्पांजलि केवल तुम्हारी भेंट है। मैं तुम्हें पाकर ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे किसी निर्धन को उसका खोया हुआ धन मिल गया हो। आप भी तो मेरा खोया हुआ खजाना थे। ये तो हमारी खुशनसीबी थी रेखा, जो हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी निकले। अगर कहीं कहीं ऐसा ना होता तो मैं अपने धर्म का पालन करती। वो कैसे? अपने प्यार का बलिदान देकर। मगर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? दिल लगी का बुरा मान गई। अब चलिए, अपने घर को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। घर भी तो तुम्हें देखने के लिए कब से तरस रहा है। बंसो, मालिक आ गए। मालिक क्या देखते हो? तुम्हारी मालकिन है। आए? मालकिन? नमस्कार मालकिन। अरे पाछो पाछो। मालिक, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली। ये चार दीवारी असल में आज घर बनी है, बिन ग्रहणी घर भूत का डेरा। चलो बेटा अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, मैं सामान लेकर आता हूँ। कैसा लगा अपना घर? जैसा घर वाला, अति सुंदर। मुझे तो ये आज पहली बार खूबसूरत लगा है। वो कैसे? तुम्हारे आने से पहले ये भी मेरे दिल की तरह सूना पड़ा था। आज दोनों आबाद हो गए। पोस्टमैन। अरे मैं भी आया। नहीं बंसी, तू सामान रखो, मैं देखता हूँ। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। अब की बहुत दिन लगा दिए आपने बाहर। मैं तो दिवाली की मुबारकबाद देने आया था। तुम इस घर में आज ही दिवाली समझो। नहीं नहीं, ये मेरा मतलब नहीं था। तुम्हारा नहीं तो मेरा मतलब ही सही। अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है? किसकी चिट्ठी है? क्या बताऊं रेखा, हालात कभी कभी अजीब उलझन पैदा कर देते हैं। ये चिट्ठी कानपुर से बुलावा है। मेरा आज रात वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। आज रात? हाँ रेखा, काम ऐसा है जो टाला भी नहीं जा सकता। समझ में नहीं आता क्या करूं। जाता हूं तो तुम्हारा ख्याल, नहीं जाता तो इज्जत का सवाल। इज्जत का सवाल? हाँ रेखा। फिर तो आपको जाना ही चाहिए। मैं जानता हूं तुमने किस दिल से जाने को कहा है। मिलन की रात का अचानक जुदाई की रात में बदल जाना मेरे लिए भी उतना ही तकलीफ देह है। लेकिन कितने दिन लग जाएंगे वहां? यही कोई 7 दिन। 7 दिन? नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता। अरे उदास हो गई। जहां तुमने मेरे बिना इतने बरस गुजार दिए, वहां 1 हफ्ता और सही। तब बात और थी। मालिक, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। ना कोई रौनक मेला, ना बाजा गाजा, ना ढोल ढमक्का। ये चुपचाप की शादी कैसी? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? किसी से कहना भी नहीं, अमर से भी नहीं। कानपुर से वापस आकर रौनक मेला, ढोल ढमक्का, बाजा गाजा सब होगा। वो जश्न मनाया जाएगा कि सब याद रखेंगे। और सुनो, इन्हें कोई शिकायत ना होने पाए। मेरे बाद इनका हुक्म मानना पड़ेगा तुम्हें, समझे? मालिक, यही बात तो मैं आपसे कहने वाला था कि इनको आपकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और आपको इनका हुक्म मानना होगा। क्यों, लटक गया ना मुंह?
चले थे पराई छाछ पे मूछ मुड़वाने, आ गई ना जायदाद का मालिक पैदा करने वाली। और मारी तो मुफ्त में ही हत्या करने पे तुला था बंधुराम। अरे ओ माई, क्यों वहम में पड़ी है? किसी के पैदा होने से कोई मर नहीं जाता, मौत अपने वक्त पर आती है। कहीं मैं तेरी बातों में आ जाती तो ना इधर की रहती ना उधर की। अब ले ठंडी सांस बंगले को देख देख कर। अरे क्या पकती है, मुझे कमीना समझ रखा है तुम दोनों माँ बेटी ने। वो तो मालिक की बात पर मुझे ख्याल आता है कि घर की चीज अगर घर में रहे तो अच्छा है, कोई बाहर वाला क्यों ले जाए? नहीं तो क्या मैं दौलत का लालची हूँ? अरे संतान खुद एक दौलत है, ऐसी दौलत जिस पर कोई टैक्स भी नहीं। अरे दांत क्या निकाल रही है? झूठ तो नहीं कह रहा, बच्चा तो नक्शा बदल के रख देता है घर का, अब दूर क्यों जाती है? अमर बाबू को देख ले, जब से घर में लड़का हुआ है तनख्वाह 1000 से 1500 हो गई है। अरे दे मम्मी दूध लाती और अरे अभी दूध आता बाबा। ओले 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 ओले। लाट साहब 2 महीने पहले तशरीफ ले आते तो 1000 रुपए ज्यादा आते घर में। आपकी तो ये बात हुई कि भगवान ने बनिए से पूछा तुम्हें नरक में भेजूं कि स्वर्ग में? उसने कहा जहाँ 4 पैसे की बचत हो भेज दो। अच्छा जी, तो ये बात है, आपने हमें बनिया बना दिया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, पिताजी का खत आया। जब से उनको ट्रांसफर हुआ है एक बार भी नहीं मिल सकी। मुन्ने को देखना चाहते हैं, कहिए तो 2-4 दिन के लिए हो। 2-4 दिन तो दूर रहे, मैं तो मुन्ने और मुन्ने की माँ को 2-4 पल के लिए नहीं छोड़ सकता। क्यों? आपके मुन्ने को संभाल के रखूंगी। यहाँ मुन्ने के बाप को कौन संभालेगा? देखो लता, तुम्हें भेज नहीं सकता, तुम पिताजी को लिख दो कि वो यहाँ के मुन्ने को देख जाए। पिताजी को ऐसे लिखते मुझे शर्म आती है। तो फिर मैं लिख देता हूँ, मैं बन जाता हूँ बेशर्म थोड़ी देर के लिए। अरे मालकिन, आप ये क्या कर रही हैं? मुझे आवाज दी होती। क्यों? मैं घर के किसी काम को हाथ लगा दूं तो कुछ हर्ज है क्या? जी हाँ। क्या? अगर आप घर का काम शुरू कर देंगी तो हमें तो छुट्टी हो जाएगी। पोस्टमैन। हाँ भाई पोस्टमैन। ये लो रजिस्ट्री, साहब से साइन करा लो। मगर साहब तो कई दिनों से कानपुर गए हुए हैं, इसे 1-2 दिन के बाद ले आना। कई दिन से? अरे मैंने तो उन्हें कल देखा है यहाँ। यहाँ? अरे भाई ऐनक के बगैर देखा होगा, उनको तो गए हुए आज 6 दिन हो गए हैं। कमाल है, मैं उन्हें पहचानता नहीं क्या? मैंने उन्हें कल देखा है। कल? कल? कहाँ? आनंद भवन में, रोज शाम को आते जाते देखता हूँ, वहीं सामने तो मेरा घर है। मामला क्या है? कुछ नहीं, तुम जाओ। मगर ये कैसे हो सकता है? बंसी, आनंद भवन कहाँ है? कामिनी, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी वीरान थी। तुम इस वीराने में आज तुम्हें अपने पहलू में पाकर ऐसा कर रहा हूं जैसे कि दोनों जहां हैं आज मेरे इख्तियार में। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? कहाँ तुम और कहाँ मैं? ऐसा ना कहो कामिनी, हमारे जिस्म दो सही, जान एक है। मगर मुझे डर लगता है। डर कैसा? कहीं तुम मुझसे अपना दामन तो नहीं छुड़ा लोगे? ऐसा कहकर मेरे प्यार का अपमान न करो। तुम वो पहली लड़की हो कामिनी जिसे मेरे दिल ने चाहा है, निगाहों ने पूजा है। रेखा, रेखा ठहरो। मैं तुम्हारी आंखों में कितने ही सवाल देख रहा हूँ।
और ये उलझन भी कि कौन सा सवाल पहले पूछूं। आओ मेरे साथ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। मुझे जवाब मिल चुका है, हर सवाल का जवाब मिल चुका है। देखा तुम्हें मेरी कसम, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, फिर चाहे मुझसे नफरत करो या हमदर्दी। आओ रेखा। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये कहूंगा रेखा कि मेरे दिल ने तुम्हारे सिवा किसी और को चाहा हो तो मुझे मरकर भी चैन ना मिले। फिर ये लड़की कौन है? ये हमारे ड्रामे की हीरोइन है। हम ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं। तो इस रिहर्सल के लिए आप 6 दिन से यहाँ पड़े हैं। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने? हाँ, मेरा इतना कसूर जरूर है, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूरी? आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या क्या अरमान लेकर आई थी, घर लाते ही मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तुम्हारा प्यार। दरअसल वो खत एक थिएट्रिकल कंपनी की तरफ से मेरे नाम नोटिस था। मेरा उनसे एक ड्रामा लिखने और उसे डायरेक्ट करने का एग्रीमेंट हो चुका था, जिसे पूरा करना मेरा अखलाकी फर्ज था। लेकिन मैं तुम्हारी लगन में ड्रामे का एक लफ्ज भी ना लिख पाया। और फिर तुम्हारे करीब रहकर लिखना तो क्या, उसके सोचने का भी सवाल पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तुमसे ये बहाना किया। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि मैं रिहर्सल में कितना खोया हुआ था। और मेरा यकीन मानो रेखा, ये मेरी जिंदगी का आखिरी नाटक होगा। और अगर भगवान ने चाहा तो इसके बाद हम कभी जुदा ना होंगे। अब तो मेरा कसूर माफ कर दिया। आपने इससे बड़ा एक कसूर और किया है, जिसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। वो क्या? भला पति पत्नी में कैसा भेदभाव। अगर आप मुझे सच बता देते तो क्या मैं आपके फर्ज की राह में रुकावट बनती? जाइए, अब हंसी खुशी अपना काम कीजिए। मेरे दिल का बोझ उतर गया। मगर मेरे दिल का बोझ तो कल नाटक के बाद उतरेगा।